क्या चल रहा था यहाँ? सर माफ कर दीजिए, जब सबने नकल उतारी तो मुझे भी करनी थी। हाँ, ये क्या है गाइस? पेशेंट कोमा में है और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है? अगर हॉस्पिटल में कुछ गलत हुआ तो क्या हम ऐसे डिस्कस करेंगे केस के बारे में, ऐसे मस्ती करते हुए? तुम सब लोग डॉक्टर्स हो, क्या तुम भूल गए? डॉक्टर, वी आर रियली वेरी सॉरी। रुको, साफ मत करो। लगता है तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। तुम सबको ठिकाने पर लाना होगा। तुम्हारी सजा यह है, इस हॉस्पिटल में 1 साल के अंदर जितने भी केसेस हुए हैं सब ठीक से याद कर लो। मैं उसके लिए खुद तुम्हें इवैल्यूएट करूंगा और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन हैं। 2 दिन? हाँ। डॉक्टर, लेकिन सिर्फ 2 दिन में हम... नाजली, रोना बंद करो नहीं तो 1 दिन करूंगा। सर, तुम्हारा क्या है देमिर? क्या बात है? हाँ, गुड। अब ये सब साफ कर सकते हो। आर्या का एमआरआई रिपोर्ट आया है। 10 मिनट में सबको मीटिंग रूम में आना है, समझ गए? क्लियर? इट्स ऑसम। थैंक यू सो मच अली। अब चलो हेल्प करो, कम ऑन। एक साल के केसेस? जब से आया हूँ तब से मैंने सारे केसेस पहले ही याद कर लिए हैं। हो ही नहीं सकता। अली, कैसे कर लिए तुमने? हाँ, अगर मैं पहले के केसेस जानता तो वो भी याद कर लेता। दिस इज नॉट फेयर। तुम्हें तो नहीं पता हम फाइल्स कहाँ रखते हैं? अब क्या करोगे? अरे आई वॉज जोकिंग। मैं दिखाती हूँ, अभी जाकर निकालती हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं फ्लैश ड्राइव पर ट्रांसफर करके दूंगी। थैंक यू सो मच नाजली। हाँ, श्योर। आज दोपहर को? हाँ, मैं फ्री हूँ, आज रख सकते हैं। आज दोपहर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट डियर, सी यू लेटर, बाय। तांजू कोरमन और यहाँ इतने मशहूर डॉक्टर कॉरिडोर में निराश होकर बैठे हैं। ये क्या बात हुई, क्या हुआ? बताओ भी, आखिर हुआ क्या है? होश नहीं आया। ट्विंस में से आर्या को होश नहीं आया। हमने सब कुछ करके देखा पर कोई फायदा नहीं। एमआरआई रिपोर्ट्स की राह देख रहा हूं। और अली, क्या इस बार उसे कोई जीनियस आइडिया नहीं आया? वो पहले ही कोशिश कर चुका। नाजली का क्या? केवल जो मैं नहीं कर पाया, जो मैं नहीं कर पाया वो नाजली कर पाएगी। मैं वैसा नहीं कह रही हूँ अली, नाजली के बगैर कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगा? मुझे कुछ समझ नहीं आता। जब से अली इस हॉस्पिटल में आया है, नाजली उसका ख्याल रख रही है। हॉस्पिटल में काम करना, लोगों से बात करना, ये सब वही तो सिखा रही है उसे। अपना सारा वक्त वो अली के साथ बिताती है। मेरे कहने का मतलब है, अली नाजली के बगैर निकम्मा है। इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, मेरी बात मानो और उन दोनों को एक साथ इस केस पर लगा दो। अली नाजली के साथ रहा तो हम आर्या को बचा सकते हैं, राइट? यस, राइट। ये थोड़ा गलत होगा, मगर वैसे भी ये रिलेशनशिप ही गलत है, क्योंकि वो इस बेचारी पर बोझ बन चुका है। मगर अली भी उसके बगैर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हमें यही करना होगा। सोचो तुम, ठीक है? आई होप तुम इस बारे में सोचोगे। हाँ, चलो।
पापा ने कहा नए शूज नहीं ले सकते। मगर कोई बात नहीं, अगले महीने खरीद लेंगे। मैं ये नहीं पहन सकता। मगर स्कूल जाना होगा, एग्जाम है ना। वो बच्चे मुझे चिढ़ाते रहते हैं। अच्छा ये लो, तुम मेरे शूज पहन लो। मैं पहनाता हूँ। हाँ, इससे वो तुम्हारे पाँव में फिट हो जाएंगे। इसे लो, ऐसे फोल्ड करो और शूज के अंदर डाल दो। अब शूज पहनो। हाँ ऐसे। अब और एक लेता हूँ। हाँ, ऐसे फोल्ड किया। चलो अब दूसरा भी पहनो। पाँव डालो। देखो हो गया। क्या पहनोगे? मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। आज कोई इम्पोर्टेंट क्लास भी नहीं है ना। मैं नहीं गया तो चलेगा, मगर तुम्हारा एग्जाम है ना। चलो देर हो जाएगी। ये तुम्हारा बैग, इसे पहन लो। हाँ, अब देर मत करना। कैसा बेवकूफ लग रहा है। तो देखो कैसे लग रहे हैं? अरे अहमद, ये क्या करके आया तू? इसने स्लीपर्स पहने हैं। ओफो, ये क्या है? ये पहनकर कैसे आए? देखो ये क्या करके आया है। मैम, अहमद को चाहिए तो मेरे मॉम के एक्स्ट्रा स्लीपर्स ला सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम सब चुप हो जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हारी एग्जाम लूंगी। अहमद बेटा, तुम्हारे शूज कहाँ हैं? बाहर कितनी ठंड है, स्लीपर से ठंड लग जाएगी। मेरी माँ ने धोकर रखे थे, इसलिए पहन नहीं पाया मैम। तुम सब चुप हो जाओ। कोई बात नहीं बेटा, कल पहन कर आना, ठीक है?
डॉक्टर फेमन, आपने जो फाइल्स याद करने को कही हैं वो मेरे पासवर्ड से देख सकता हूँ? नाजली तुम्हें प्रिंट आउट दे देगी। नहीं, मुझे नाजली से मदद नहीं लेनी, मुझे खुद करना है। अली, बहुत सारा काम बाकी है। फाइल्स के बारे में सवाल करके मुझे परेशान मत करो। चलो मेरे साथ, चलो। हाँ, ये रहा। टेम्परेचर बहुत कम है क्या? मुझे ठंड लग रही है। इससे ठंड नहीं लग रही है। पहली बार अकेली है ना, पहली बार अपनी बहन से दूर है, शायद इसलिए डर लग रहा है। अकेले रहने से ठंड लगती है। मैं आर्या से कब मिल सकती हूँ? डॉक्टर्स जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर देंगे। मैं खुद देकर आती हूँ आर्या को। डोंट वरी। थैंक यू। ऑलराइट, अब ठीक है। अब ठंड कम लग रही है। आर्या के विलिस पॉलीगॉन में माल फॉर्मेशन हुआ है। मेडिकल सेरिब्रल आर्टरी पतली हुई है 2 मिलीमीटर से। उसके ब्रेन में ब्लड पहुंच नहीं रहा। यहाँ पर हमने आर्टरी बाईपास की थी, बहुत कम ब्लड फ्लो है। इस केस में यही बड़ी प्रॉब्लम है। फिर अब क्या करें? दोबारा सर्जरी करें? अभी अभी तो वो इतनी बड़ी सर्जरी से बाहर आई हैं। ब्रेन अब तक रिकवर नहीं हुआ है। फिर से सर्जरी की तो उसे स्ट्रोक आ सकता है। और कोई सजेशंस? इंट्रावेस्क्यूलर। इंट्रावेस्क्यूलर? क्या मतलब है तुम्हारा? सीटी से बेहतर इमेजिंग सिस्टम है कोई? वक्त बर्बाद होगा। नहीं होगा, उसका वो मतलब नहीं था। मतलब एंजियो लैब में मेडिकल सेरिब्रल आर्टरी को स्टेंट अटैच कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इट्स अ ग्रेट आइडिया। मेरे ख्याल से हमें करना चाहिए। मगर क्या स्टेंट सिर्फ हार्ट और कैरोटिड को एप्लीकेबल नहीं है? आई नो, पता है ये अनयूजुअल होगा, मगर काफी समय से हम अनयूजुअल काम ही कर रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे। फेरमैन, डेफिनेटली इससे स्ट्रोक का खतरा कम होगा। चलो अटैच करते हैं। अली, गुड जॉब। डॉक्टर वेफा, इस ऑपरेशन में मेरे असिस्टेंट बनना चाहोगी तुम? बिल्कुल। नाइस, चलो फिर, कम ऑन। अली, ऑपरेशन के बाद तुम नाजली के साथ रहोगे। अली, आओ। आपने मेरे भाई को क्यों नहीं बचाया? क्या कह रहे हो? ये कहां से आया? वो हेल्दी था, कितना अच्छा था वो। मैं उस पर सिर्फ एक बोझ था। कहना क्या चाहते हो बेटा? वहां उस टनल में आपको मेरा ख्याल नहीं रखना चाहिए था, मेरे भाई का ख्याल रखना चाहिए था। कितना अच्छा था वो जिंदा रहने के लायक था। अली, मैं तुम्हारे भाई के लिए कुछ नहीं कर सका। जब मैं वहां पहुंचा तब। फिर अब कीजिए प्लीज। मैं सब पर बोझ बन गया हूं, आप पर भी। ऐसा क्यों सोच रहे हो बेटा? ऐसा हमेशा से है डॉक्टर, हमेशा हमारे सामने था। ऑब्वियस है। कभी कभी मैं भूल जाता हूं। किसी की मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं।
बेटा। हाँ डियर श्योर, तुमने प्रिस्क्राइब की हुई दवाइयाँ ले रही हूँ सुबह शाम, और हाँ, इंजेक्शंस भी ले रही हूँ। फर्टिलाइजेशन तक मैं यूं ही दवाइयाँ और इंजेक्शंस लेती रहूंगी। राइट। हेलो। मैं बाद में कॉल करूँ डियर? ओके ओके, सी यू। आप कहाँ थे? सब कुछ ठीक तो है? हाँ ठीक हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर से बात कर रही थी। उम्मीद है कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है। कौन सा डॉक्टर? मेरे गायनेकोलॉजिस्ट से बिलिस। तो तुम क्यों आई थी? ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है, इसलिए बताने आई हूँ ताकि आप चिड़चिड़ न करें। फाइन, ग्रेट, गुड लक। केवलचम, गुड लक? इतना ही? मेरा मतलब आपको तो यहीं पर इसी वक्त तमाशा करना चाहिए था। कम ऑन। मैं क्यों तमाशा करूं? तुमने इसे करने का ठान लिया है, राइट? तुम करके दिखाओगी और मुझे मानना होगा। हमेशा तुमने ऐसा ही किया है। तुमने कब मेरी बात मानी है? हाँ ठीक है, जो भी है, मुझे एक मीटिंग है, मैं चलती हूँ। सी यू लेटर। देखिए अब कितनी पतली हो गई है। हॉरिजॉन्टल सेगमेंट देखिए, और मेडिकल सेरेब्रल आर्टरी भी। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है डॉक्टर वेफा। तुम्हारे साथ काम करने की खुशी है मुझे, मगर सबको ऐसा नहीं लगता होगा। कुछ लोग नर्वस होते होंगे शायद। लोग नर्वस होते होंगे? मेरी वजह से क्यों नर्वस होते हैं? क्योंकि तुम टैलेंटेड हो, जितना कि वो टैलेंटेड नहीं है। सर्जन्स खुद को दूसरे सर्जन से कंपेयर करते हैं, और तुम उनसे 1 या 2 कदम नहीं, कई साल आगे हो डॉक्टर वेफा। ठीक है, जाने दो। जिनको जितना नर्वस होना है होने दो, उनकी प्रॉब्लम है। पर मैं नहीं चाहता लोग मेरी वजह से नर्वस हों। मैं लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हें लगता है तुम लोगों पर बोझ हो? डॉक्टर आदिल, डॉक्टर फहमन, नाजली पर, मेरे भाई पर मुझे समझाने के लिए बातें दोहरानी पड़ती हैं, और ये सब लोग मेरे लिए कितना करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। डॉक्टर स्वाद, ठीक है, सच कहूँ तो कभी कभी होते होगे तुम बोझ, मगर रिश्ते के 2 पहलू होते हैं, और दूसरा पहलू ये कि तुम हम सबको इंस्पायर करते हो। ओह अच्छा। दूसरे पहलू का ये एग्जाम्पल है। आर्या को हम बचा लेंगे थैंक्स टू यू। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हर रिश्ते में ये दोनों होते हैं, इसलिए फिक्र मत करो। हम बिल्कुल सही जगह हैं। इसे इन्फ्लेट करो प्लीज। थोड़ा और कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओ डॉक्टर वेफा। अब ब्लड फ्लो नॉर्मल होना चाहिए। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द आर्टरी स्प्लिटिंग। बलून की वजह से डैमेज हो रहा है। वेव शेप डिस्टर्ब हो रहा है, स्टेंट टिकेगा नहीं। इससे स्ट्रोक आ जाएगा। मैं निकाल रही हूँ। वेव शेप दोबारा नॉर्मल हो रहा है, स्टेबल हो गया है। मेरा आइडिया काम नहीं आया। ऐसा ही हूँ मैं, लोगों पर बोझ हूँ मैं, बोझ। ठीक है, शांत हो जाओ। हम फिर से वहीं आ गए जहाँ थे। तुमने कुछ भी नहीं किया है। उसके ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच रहा है। क्या कर सकते हैं? क्या डॉक्टर आदिल से बात करें? हाँ, अब डॉक्टर आदिल पर बोझ डालते हैं, राइट? उन पर बोझ बन जाते हैं। बहुत हो गया, मुझे मेरी बहन से मिलना है। बेटा प्लीज। अदा, ये मुमकिन नहीं है। तुम एक लंबी सर्जरी से बाहर आई हो। मैं तुम्हारे कंटामिनेट होने की रिस्क नहीं ले सकता। आर्या को मेरी जरूरत है। अदा, मैं समझ सकता हूँ, ओके? आप नहीं समझ सकते।
अगर आपके हाथों को अलग कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? या फिर आपके पैरों को? क्या आप ये समझ सकते हैं? पूरी जिंदगी वो मेरे साथ थी, मेरे सर के पास। मुझे उसकी सांसों की आदत है और उसे मेरी। मॉम, कुछ तो कहिए। कम से कम खिड़की से तो दिखा दीजिए। ये तो हो सकता है ना? इन दोनों ने एक दूसरे के बिना एक पल नहीं गुजारा है। इस वक्त उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे एक बार देखने दीजिए प्लीज। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी। तुम्हें सबसे पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा हार्ट कैसा है ये देखने के लिए अब हम टेस्ट करेंगे। कार्डियक कैथेटराइजेशन। तुम उसके लिए तैयार हो जाओ। शांत हो जाओ। काश मैं कुछ मदद कर सकता, मगर मैंने सब एग्जामिन किया। ग्राफ्टेड आर्टरी स्टेंट को पकड़ नहीं पाएगी। उसके ब्रेन को ब्लड फ्लो नहीं है, वो ऐसे नहीं रह सकती। उसे बहन से ब्लड फ्लो मिल जाता था, मगर अब वो अकेली, हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते। आर्या को अब अकेले ही रहना होगा। पर क्या लगता है आपको, कब तक? जवाब आप जानती हैं डॉक्टर स्वात। एक प्रॉब्लम हुआ है। आर्या? आधा एंजियो सर्जरी के बाद उसका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा। क्योंकि वो दोनों अकेले नहीं रह सकती। एक का ब्रेन और एक का हार्ट, वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। अब क्या कर सकते हैं? हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा और कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो वो दोनों बच नहीं पाएंगी। फ्लो तो है मगर उसके हार्ट मसल्स बहुत कमजोर हैं। ठीक है, चलते हैं। डॉक्टर आदिल, अकेले रहना कितना मुश्किल है ना? हाँ है तो, मगर रिश्ते संभालना भी मुश्किल होता है। अब समझ में आया डॉक्टर आदिल, जिंदगी में हमें हर चीज के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। स्कूल के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, एक इंसान बनने के लिए, किसी से प्यार करने के लिए और करवाने के लिए भी। मुझे ये सारे सर्टिफिकेट्स हासिल करने होंगे, क्योंकि इनके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा डॉक्टर, कुछ नहीं। हाँ बेटे, ये कठिन है। मगर विश्वास करो, तन्हा या अकेले रहने से ये कहीं बेहतर है। मुझे अदा की मदद करनी होगी। Heart cases, brain, infections, spleen, brain, joint, stomach कहाँ है? मैं इन्हें कैटेगराइज भी नहीं कर सकती। तुमने क्या किया? कर लिया। कैसे किया? मैंने ग्राफ बनाया, आओ देख लो। ये क्या है? हमारे बचने का तरीका। जैसे कि तुम देख सकती हो,
बाहर से दिखने में ये एक ऑर्डिनरी इरेजर है, राइट? मगर जब हम इसे खोलते हैं, टाडा, इसमें एक बुक फिट हो जाएगा। नो वे, तुम कॉपी करोगे? हाँ, ऐसा क्या कह रही हो, जैसे गुनाह किया हो। कम से कम 1000 केसेस याद करो, वो भी 2 दिन में। लेकिन तुम पकड़े गए तो? और तुम्हें कैसे पता कि क्विज लिखकर सॉल्व करना होगा? ओरली पूछा तो? अब वो कैसे पता चलेगा? ओरली लिया तो पता नहीं क्या करूंगा। नॉर्मली मैं कहता बैठकर पढ़ते हैं, मगर इतनी बड़ी फाइल्स 2 दिन में कैसे याद करेंगे? अली अच्छा ओके, मैं बात करती हूँ उससे, मैं पूछती हूँ। ठीक है। क्या पता शायद वो हमें कोई हिंट दे या फिर याद करने का तरीका बता दे। हाँ एग्जैक्टली, अच्छा आइडिया है। ओके ठीक है। अर्जेंट मीटिंग, चलो। क्या 5000? अरे मेरे कार की कीमत भी 5000 नहीं होगी भाई। नहीं नहीं, मत करो, मैं कह रहा हूँ। अरे उतने ऑयल की उसे जरूरत ही नहीं है। अरे बाबा ठीक है, कुछ मत करना, छोड़ देना मेरी कार को। हाँ ठीक है, मैं आकर लेकर जाता हूँ आज शाम को ही। हाँ पक्का, आज शाम को ही आता हूँ, मगर मेरी कार को हाथ मत लगाना। ठीक है, रखता हूँ। लूटने ही बैठा है ये तो। गुनेश, ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मगर लगता है मुझे अब अपनी कार स्क्रैप करनी पड़ेगी। अच्छा, मगर तुम्हारी फेवरेट है ना? है तो। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? कैसे कर सकती हो? शाफ्ट चेंज करोगी मेरी कार का? नो वे, मतलब मुझे क्या तो पता? तुम इंजन रिपेयर कर सकती हो? हाँ? या फिर कार के पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की तुम्हारी कंपनी है? हाँ? बकवास बंद करो गुनेश, मैंने सपोर्ट के लिए पूछा था। ठीक है, फिर तुम्हारी यहाँ कोई मदद नहीं हो पाई। ओके? ओ ये बात है। हाँ यही बात है, मैं देख लूंगा क्या करना है। थैंक्स। गुनेश, क्या तुम यहाँ तो आओ। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अरे क्या हुआ? गुनेश को देखिए, पागल बना देगा मुझे। जब चांस मिलता है मुझे ताने मारता रहता है। क्या करूँ मैं? ध्यान मत दो, हम जानते हैं गुनेश को। उसकी कार बंद पड़ गई है, उसी के बारे में सोच रहा होगा वो। मगर पर अब हद हो चुकी है। अगर वो ऐसे ही करता रहा तो नहीं चलेगा। फिर बैठे रहने दो उसे, कार को गले लगा कर। आई डोंट केयर। अगर यही चाहती हो तो इसी वक्त ब्रेकअप कर लो, मगर याद रखना, अकेले रहना बहुत बुरा होता है। कभी कभी सहा नहीं जाता। तुम्हारी मर्जी। ठीक है। See you. See you. The ventricle is stretched and enlarged. हमें लगा था सर्जरी के बाद इंप्रूवमेंट होगी, मगर अब अदा का हार्ट बड़ी मुश्किल से पंप हो रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता, हमने सर्जरी इसी बात के लिए नहीं की थी। अदा के हार्ट पर से प्रेशर कम होना चाहिए था। डॉक्टर, हमें लगा था उससे बुरी कंडीशन है हार्ट की। दरअसल आर्या का हार्ट प्रॉपर काम कर रहा था, इसलिए हमें पता नहीं चला। अब क्या कर सकते हैं हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मगर इस वक्त सही डोनर मिलना मुश्किल है। अदा के पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसा कुछ नहीं करना है। क्या मतलब? उन दोनों के मरने की राह देखेंगे हम? डॉक्टर, कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है। अदा के लिए हमारे पास सही डोनर है। अली, रुको एक मिनट। हमें आर्या का हार्ट अदा को ट्रांसप्लांट करना चाहिए। ट्विंस मोनोजाइगोटिक हैं, वो पूरी तरह अडेप्टेड हैं। आर्या मरी नहीं, जिंदा है वो। नहीं, वो कोमा में है। हार्ट स्टिल बीटिंग स्वात। वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही है तांजू, और हम ये भी नहीं जानते कि उसके ब्रेन को हम फिर से ब्लड फ्लो कैसे दे सकते हैं। आई कांट बिलीव तुमने ऐसी बात सजेस्ट की। सब जरा शांत हो जाओ प्लीज। अली का मतलब ये नहीं था कि वो मर जाए। अली प्लीज एक्सप्लेन करो।
मैंने सोचा हार्ट देकर वो अपनी बहन को बचा सकती है। सुनो, डॉक्टर आदिल को मैंने पूछा था, इस तरह आर्या कब तक जी पाएगी। मैं ऑलरेडी ये सब जानती हूँ। बकवास बंद करो स्वाद। एक रात तांजू, बस एक रात। आर्या आज की रात निकाल पाएगी या नहीं, डाउट है। डॉक्टर तांजू सुनिए, मैं भी उसका हार्ट निकालना नहीं चाहता, मगर दोनों में से हम किसी एक को तो बचा सकते हैं। चलकर उनकी माँ से बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। एक को बचाने के लिए मैं दूसरी को नहीं मार सकता। तांजू, बकवास बंद करो। डिपार्टमेंट मेरा है, केस मेरा है, फैसला भी मेरा होगा। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एंट्रेंस का क्या हम इसे यहाँ बना सकते हैं? मिस बेलिस, हेलो, हाय। क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है। श्योर, मैं अभी आई। नो प्रॉब्लम। तो कल ही हमारी बात हुई थी और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उन ट्विंस में से अब भी एक कोमा में और होश में आने का कोई साइन नहीं दिख रहा, लेकिन हम एक के हार्ट से दूसरी को बचा सकते हैं। डॉक्टर तांजू तैयार नहीं है, तुम्हें किसी तरह उन्हें मनाना होगा। प्लीज जाकर बात करो उनसे, वक्त बहुत ही कम है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। मैं अभी आती हूँ, आप अपना काम जारी रखिए। अली, एक बात पूछती हूँ। समझो कि अदा और आर्या, यानी समझो कि उनकी कंडीशन सेम है, मगर हम सिर्फ एक को बचा सकते हैं। तुम किसे चुनोगे? कमजोर कौन है? कौन दूसरों के ऊपर बोझ है? मैं दूसरी को चुनूंगा। ये तुम्हारा जवाब नहीं हो सकता। क्या हो गया है तुम्हें? साइंस यही कहता है। देखो, इनमें से एक संतरा सड़ चुका है। अगर इसी तरह इसे दूसरे संतरों के साथ रखा तो बाकी भी सड़ जाएंगे। नहीं, देखो, इस संतरे का ये हिस्सा कच्चा है। अगर इसे तुम यहाँ रखोगे तो वो पक जाएगा, खराब नहीं होगा, यानी वो बेहतर होगा। तुम गलत हो, वो सड़ जाएगा। रिश्ते हमेशा समान होने चाहिए। अगर समान नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? अली, कभी कभी तुम क्या कहते हो समझ नहीं आता। क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। तुम कभी अपने बारे में नहीं सोचती। देखो, ये अच्छा वाला संतरा तुम्हारा है, ये लो। ये सड़ा हुआ मेरा है। ये हॉस्पिटल के रूल्स हैं। आप चाहे तो याद दिला सकती हूँ। क्या मतलब है आपका? लगता है आप भूल गए हैं।
अभी एक्सप्लेन करती हूँ। पेशेंट की जान बचाना ये सबसे पहली एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है। मिस बेलिज, और जो डॉक्टर्स ये जिम्मेदारी नहीं लेते उनका ट्रांसफर करना बोर्ड की जिम्मेदारी है। अच्छा तो मुझे धमकाया जा रहा है, वो भी उस डॉक्टर की गर्लफ्रेंड के जरिए जिसने मुझसे बहस की। एक और धमकी। वो मेरी पेशेंट्स हैं। और ये हॉस्पिटल मेरा है। मुझे ऐसा कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये हॉस्पिटल मेरा है। पेशेंट के रिश्तेदारों को गलत इन्फॉर्मेशन देने पर मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती हूँ। मैं चाहती तो नहीं, लेकिन ऐसा कर सकती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं फेरमैन की गर्लफ्रेंड हूँ, वजह आप खुद होंगे। सिर्फ पेशेंट की जिंदगी ही नहीं, आपका करियर भी दांव पे लग सकता है। मुझे लगता है आपको फिर एक बार सोचना चाहिए। हैव अ नाइस डे। बेलिज, क्या कहा उन्होंने? वो मान गए हैं। सच में? क्या सच में वो मान गए? क्या वो इसके लिए राजी हो गए? मैं तांजू को जानती हूँ फेरमैन, यकीन करो वो करेंगे। थैंक यू सो मच। देखो, मैं जानती हूँ तुम्हें भी ये सर्जरी करना अच्छा नहीं लग रहा, तुम अपसेट हो, लेकिन तुम्हें ये करनी होगी और कोई रास्ता नहीं है। हमारा रिश्ता अब शुरू हुआ है। इधर आओ। थैंक यू सो मच। मैं बाद में मिलता हूँ। ओके। डॉक्टर तांजू, मिसेस आयला, ये कहते हुए मुश्किल हो रही है, इसलिए मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। आर्या को होश आएगा या नहीं हम नहीं जानते। वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, मगर हम एक चीज जानते हैं, अदा इतने कमजोर दिल के साथ नहीं जी सकती। हम आर्या का हार्ट अदा को ट्रांसप्लांट करने का सुझाव देना चाहते हैं। यानी आप मुझे एक बच्चे को चुनने के लिए कह रहे हैं? आप मेरी एक ही बेटी को बचाएंगे या मैं अपनी दोनों बेटियों को खो दूंगी? एक माँ को आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मिसेस आयला, मैं दोनों को ही जिंदा रखना चाहता हूं, पर बदकिस्मती से लगता नहीं कि वो मुमकिन है। आई एम रियली सॉरी। अली, इधर आओ। क्या हम थोड़ा रुक नहीं सकते? शायद उसे होश आ जाए, हो सकता है ना? आई एम सॉरी। अदा का हार्ट कल तक रह नहीं पाएगा, हम रुक नहीं सकते।
मतलब कैसे होगा ये? आर्या को ज्यादा दर्द तो नहीं होगा ना? हम सिर्फ वेंटिलेटर बंद कर देंगे। जब लाइफ सपोर्ट यूनिट ऑफ हो जाएगा तब वो गहरी नींद में चली जाएगी, इसलिए उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा। नहीं। यकीन मानिए, यकीन करिए, अगर आर्या होश में होती तो अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करती, कुछ भी। सही है। लेकिन मेरी एक शर्त है, आदा को कुछ मत बताना। उसे महसूस होगा। मैं खुद उससे बताऊंगी कि आर्या चल बसी है। ये नहीं बताऊंगी कि हमने उसके हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए वेंटिलेटर हटा दिया। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। वादा कीजिए। जैसा आप कहें मिसेस आयला। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। आर्या, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।